हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज की क्लास, यानी कि 11 अगस्त 2024 के करंट अफेयर्स। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम लोग आज की क्लास शुरू करेंगे। ठीक है, क्लास शुरू करने से पहले जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा यदि आपको पसंद आए तो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा हो सके तो। ठीक है, तो चलिए शुरू करेंगे हम लोग आज की क्लास बढ़िया से। ओके, तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में पेरिस ओलंपिक में अमन सहरावत ने कौन सा पदक जीता है? इसके ऑप्शंस हैं स्वर्ण पदक, रजत, कांस्य या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा आप सभी का ऑप्शन सी, कांस्य पदक जीता है पेरिस ओलंपिक में अमन सहरावत ने। ठीक है, और आज 11 अगस्त है, तो 11 अगस्त को जैसा कि पेरिस ओलंपिक का समापन समारोह होना है। ठीक है, हम लोगों ने पढ़ा था समापन समारोह में कौन कौन ध्वजवाहक हैं भारत की तरफ से। तो समापन समारोह में कौन कौन है? मनु भाकर और कौन थे भाई, जल्दी से बता दीजिए। पियास श्रीजेश, है ना, पियास श्रीजेश ये हॉकी से हैं, और मनु भाकर किस खेल से संबंधित है? शूटिंग से। ठीक है, तो इनको समापन समारोह में भारत का ध्वजवाहक बनाया गया। तो पेरिस ओलंपिक के बारे में जैसा कि हम लोग हर बार पढ़ते हैं तो हम लोग पढ़ ही लेते हैं, इतना तो हमने आपको बता ही दिया। ठीक है, सबसे पहले तो अमन सहरावत है किससे रिलेटेड? तो अमन सहरावत ने 57 kg फ्री स्टाइल में 57 kg फ्री स्टाइल में 57 kg फ्री स्टाइल में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है भारत के लिए। ठीक है, और ये कौन सा 6वां मेडल है ना भारत का। ओके, तो भारत ने इस बार अभी टोटल कितने मेडल जीते हैं? तो टोटल 6 मेडल जीते हैं, जिसमें से एक आपका रजत पदक है। ठीक है, एक सिल्वर है और 5 कौन से हैं? ब्रॉन्ज मेडल हैं। ठीक है, तो हमारे भारत के पास एक भी गोल्ड नहीं आया इस बार। चलिए, तो हम लोग जैसा कि पेरिस ओलंपिक का आयोजन 26 जुलाई से 11 अगस्त तक किया गया। ठीक है, पेरिस ओलंपिक। अच्छा, एक सेकेंड, सबसे पहली चीज़ इसको हम लोग बाद में पढ़ते हैं थोड़ा सा। ठीक है, पेरिस ओलंपिक के बारे में सबसे पहले अमन सहरावत के बारे में ही जान लेते हैं। तो 57 kg फ्री स्टाइल में इन्होंने कांस्य पदक जीता, और सबसे मेन बात इनकी बहुत रही है कि ये ओलंपिक पदक जीतने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। इसको ज़रूर लिख लीजिएगा, ओलंपिक पदक जीतने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय खिलाड़ी। ठीक है, तो ये याद रखिएगा आप लोग, सबसे कम उम्र के भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं अमन सहरावत। इन्होंने कितनी एज में? 21 वर्ष 24 दिन की एज में। ठीक है, 21 वर्ष 24 दिन की एज में इन्होंने पहला ओलंपिक, मतलब जो अपना ओलंपिक पदक है वो जीत लिया है। ठीक है, इससे पहले पीवी सिंधु ने जीता था। ठीक है, 21 वर्ष और शायद 21 वर्ष 1 महीने की कुछ एज में, लेकिन इन्होंने 21 वर्ष 24 दिन की एज में इन्होंने ओलंपिक पदक जीत लिया। ठीक है, तो चलिए हम ओलंपिक के बारे में जान लेते हैं। तो इसका आयोजन 26 जुलाई से 11 अगस्त। ठीक है, इस बार इसका कौन सा संस्करण? 33वां संस्करण आयोजित हुआ, और हमारे भारत की तरफ से टोटल 117 एथलीटों ने भाग लिया। ठीक है, अब है हमारे भारत ने टोटल 6 पदक जीते हैं, जिसमें से एक हमारे पास सिल्वर आया है और 5 ब्रॉन्ज आए हैं। ओके, उसके बाद यदि बात करें हम तो उद्घाटन समारोह में हमारे भारत के ध्वजवाहक कौन थे? तो उद्घाटन में समारोह में पीवी सिंधु और शरद कमल। ठीक है, पीवी सिंधु और शरद कमल। वैसे लिखने की ज़रूरत है नहीं, हम आपको बोल देते हैं वही, तो इससे आपका रिवाइज हो जाना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए हम थोड़ा बहुत ही लिखते हैं, पूरा डिटेल में नहीं लिखते हैं। ओके, और हम लोग अभी पीछे पढ़ चुके हैं समापन समारोह में मनु भाकर और पियास श्रीजेश को बनाया गया। ठीक है, ओके, उसके बाद यदि हम लोग बात करें तो मनु भाकर, जिन्होंने
मनु भाकर के बारे में बात करें तो मनु भाकर जो पहला ब्रॉन्ज पदक लेकर आई थी, ठीक है, ये 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट से संबंधित हैं, ठीक है, एयर पिस्टल इवेंट में इन्होंने जीता था। उसके बाद जो फिर इन्होंने 10 फिर सरबजोत सिंह के साथ मिलकर इन्होंने दूसरा पदक जीता। फिर तीसरा पदक कौन लेकर आया? स्वप्निल कुसाले, जिन्होंने 50 मीटर राइफल इवेंट में अच्छा, सरबजोत सिंह के साथ मिलकर 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में ही मिक्स इवेंट में इन्होंने कांस्य पदक जीता था, ठीक है, मनु भाकर ने। और स्वप्निल कुसाले जिन्होंने तीसरा पदक लेकर आए 50 मीटर राइफल इवेंट में इन्होंने जीता। ओके, उसके बाद चौथा पदक हमारी हॉकी टीम लेकर आई है, ठीक है, हॉकी टीम, ओके, किसी और के लिए बोलना था, ओके, हॉकी टीम लेकर आई है, ठीक है, चौथा पदक जो कि कांस्य ही है। और पांचवा पदक किसने लिया है? नीरज चोपड़ा ने, ठीक है, नीरज चोपड़ा जो कि जैवलिन थ्रो से संबंधित है। अच्छा, इन्होंने कितना थ्रो किया था? तो 89.45 मीटर का 45 मीटर का इन्होंने थ्रो किया था, ठीक है। स्वर्ण पदक किसने जीता था जैवलिन थ्रो में? तो उसका पाकिस्तान के हैं अशरफ नदीम। उसके बाद जो छठवां मेडल आया है वो अमन सहरावत ने जीता है, ठीक है, वो भी किस में? कुश्ती में। क्लियर? तो 3 मेडल हमारे पास शूटिंग से आए हैं और एक हमारी हॉकी टीम लेकर आई है, एक जैवलिन थ्रो से और एक कुश्ती से, ठीक है, हम लोगों ने पढ़ा था। ओके, उसके बाद कि विनेश फोगाट, ये भी आप लोग क्वेश्चन बहुत अच्छे से याद रखिएगा। विनेश फोगाट, इन्हें कितने वज़न की अंतर से सिर्फ निकाल दिया गया? 100 ग्राम, है ना, 100 ग्राम वेट इनका ज़्यादा था। ये 50 केजी में खेलती थी, 50 केजी में ये खेलती थी और बस इनका 100 ग्राम वेट ज़्यादा होने की वजह से इन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया। यस, और हमारे भारत से गोल्ड, मतलब उनका सिल्वर तो पक्का ही था और यदि वो जीत जाती तो वो गोल्ड लेकर आती तो हमारा गोल्ड का भी सपना टूट गया, ठीक है। तो विनेश फोगाट को 100 ग्राम की वजह से अयोग्य घोषित कर दिया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। और इसी के बाद इन्होंने क्या कर लिया है? संन्यास ले लिया है, ठीक है, अब इन्होंने अपने खेल से संन्यास ले लिया है। ओके, ये किससे संबंधित है? पता है ना, पहलवानी से। ओके, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सेबी ने MCX के नए CEO किसे बनाया है? इसके ऑप्शंस हैं नीना सिंह को, प्रवणा रॉय को, दलजीत सिंह को या आर महादेवन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, प्रवणा रॉय इज द राइट आंसर। ओके, प्रवणा रॉय। ओके, इसके बाद MCX, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज। MCX मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, ठीक है, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज। ओके, और सेबी, तो सेबी की यदि हम लोग बात करें तो सेबी का फुल फॉर्म क्या होता है? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ओके, इसकी स्थापना हुई थी 12 अप्रैल, स्थापना कब हुई थी? 12 अप्रैल 1988 में और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। क्लियर? हेडक्वार्टर मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व शेर दिवस कब मनाया गया है? इसके ऑप्शंस हैं 7 अगस्त को, 8 अगस्त को, 9 अगस्त को या 10 अगस्त को। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, 10 अगस्त को विश्व शेर दिवस मनाया गया, ठीक है। इसको पहली बार कब मनाया गया था? तो 2013 में पहली बार विश्व शेर दिवस मनाया गया था, ठीक है, प्रत्येक साल और 10 अगस्त को मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश की सेना के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति 2024 का आयोजन किया जा रहा है? इसके ऑप्शंस हैं नेपाल, जापान, ऑस्ट्रेलिया या श्रीलंका। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, श्रीलंका, ठीक है। भारत और श्रीलंका के बीच ये संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन किया जा रहा है, ठीक है। ये जो सैन्य अभ्यास है मित्र शक्ति,
तो इस बार इसका 10वां संस्करण आयोजित हो रहा है। याद रखिएगा, कौन सा संस्करण? 10वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, यानी कि इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इस मित्र शक्ति की इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2012 में। ओके, 2012 में इसकी शुरुआत हुई थी। ओके, उसके बाद इसका आयोजन कब से कब तक हो रहा है? तो 12 अगस्त से 15 अगस्त तक। 12 अगस्त से 15 अगस्त तक इस अभ्यास का आयोजन किया जा रहा है। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में देश का पहला राइस एटीएम कहाँ लॉन्च किया गया? इसके ऑप्शंस हैं कर्नाटक, उड़ीसा, तमिलनाडु या महाराष्ट्र। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, उड़ीसा में ये देश का पहला राइस एटीएम लॉन्च किया गया है। ठीक है, ये क्या है? ये हमें 24 घंटे राशन देने का काम करेगी। ठीक है, अनाज देगी, राइस एटीएम। ओके, इसका नाम क्या है? अन्नपूर्ति ग्रेन एटीएम। इसको हम लोग राइस एटीएम भी कहते हैं और एक नाम भी है अन्नपूर्ति ग्रेट एटीएम। अन्नपूर्ति ग्रेन एटीएम। ओके, अन्नपूर्ति ग्रेन एटीएम। क्लियर? अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विजय कदम का निधन हो गया है, वे कौन थे? इसके ऑप्शंस हैं अभिनेता, लेखक, खिलाड़ी या फिल्म निर्माता। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, अभिनेता थे ये विजय कदम। ओके, अगला क्वेश्चन, हाल ही में तिमोर लेस्ते के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? इसके ऑप्शंस हैं प्रधानमंत्री, गृह मंत्री को, राष्ट्रपति को या उपराष्ट्रपति को। तो इसका सही आंसर है हमारे देश की राष्ट्रपति। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, कौन है हमारी राष्ट्रपति? पता है ना, द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, तो अरे एक मिनट, द्रौपदी मुर्मू को अभी तिमोर लेस्ते के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। ओके, तो इस सम्मान का नाम लिख लीजिए। सम्मान का नाम क्या है? ग्रैंड कॉलर ऑफ ऑर्डर ऑफ तिमोर लेस्ता। ग्रैंड कॉलर ऑफ, ओके हम लिख देते हैं, ग्रैंड कॉलर ऑफ ऑर्डर ऑफ तिमोर लेस्ता। ठीक है, अच्छा इससे पहले अभी हम लोगों ने एक दिन और पढ़ा था कि एक और देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से इन्हें सम्मानित किया गया था। तो फिजी का नागरिक सम्मान, सर्वोच्च नागरिक सम्मान, जिसका नाम था कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी। ठीक है, कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी। ठीक है, तो इससे भी इन्हें सम्मानित किया गया था और अब इन्हें तिमोर लेस्ते के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ ऑर्डर ऑफ तिमोर लेस्ता से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो ये आपको याद रखने हैं कौन कौन से देश। ये अभी हम लोगों ने पढ़ा था ना कि ये 3 देशों की यात्रा पर गई हैं अभी। सबसे पहले तिमोर लेस्ते, न्यूजीलैंड और फिजी, इन 3 देशों की यात्रा पर गई हैं। ठीक है, और इन्हें इन 2 देशों की यानी कि तिमोर लेस्ता और फिजी, इनके सर्वोच्च नागरिक सम्मान से भी इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। और एक और क्वेश्चन इससे बना था कि हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू फिजी और तिमोर लेस्ता, इन 2 देशों की यात्रा करने वाली पहली भारतीय राष्ट्रपति बन गई थी। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आपको यहाँ से याद रखने हैं। क्लियर? अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने किस देश की सीमा पर निगरानी रखने के लिए 5 सदस्यीय समिति का गठन किया है? इसके ऑप्शंस हैं पाकिस्तान, बांग्लादेश, अमेरिका या चीन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बांग्लादेश इज राइट आंसर। ओके, तो बांग्लादेश से भी रिलेटेड हम लोगों ने अभी कुछ क्वेश्चंस पढ़े हैं, जैसे कि इनकी पीएम शेख हसीना ने अभी अपने पद से इस्तीफ़ा दे दिया है। ठीक है, और ये सीधे भारत भागी, 45 मिनट का इनके पास टाइम था। ठीक है, और ये भारत भाग कर आ गई
और फिर वहाँ पर हम लोगों ने एक और क्वेश्चन पढ़ा था कि अंतरिम सरकार वहाँ पर बन चुकी है बांग्लादेश, है ना। अंतरिम सरकार का गठन किया गया बांग्लादेश में, और उसके अध्यक्ष उसके जो प्रमुख थे वो कौन बनाए गए, प्रमुख कौन बने, मोहम्मद यूनुस, मोहम्मद यूनुस। ओके, तो ये क्वेश्चंस आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सॉवरेन वेल्थ फंड इंस्टीट्यूट की सबसे अमीर केंद्रीय बैंकों की सूची में भारत कौन से स्थान पर है। इसके ऑप्शंस हैं 10वें, 7वें स्थान पर, 12वें स्थान पर या 25वें। तो अच्छा, यहाँ पर भारत की बैंक लिखनी थी हमें, ठीक है, ये रह गया। भारत की बैंक RBI का कौन सा स्थान है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, 12वें स्थान पर है, ठीक है, भारत की RBI बैंक। ओके, अच्छा, पहले स्थान पर कौन सा देश है, तो यूएसए की राष्ट्रीय बैंक, और दूसरे स्थान पर चाइना है, ठीक है, चाइना की राष्ट्रीय बैंक दूसरे नंबर पर है, और तीसरे नंबर पर है जापान की राष्ट्रीय बैंक। ओके, तो इनकी राष्ट्रीय बैंकों के नाम आप लोग कमेंट करके बताइएगा अगर बता सकते हैं तो, ठीक है, वरना फिर हम आपको नेक्स्ट क्लास में बता देंगे। ओके, तो RBI जिसका फुल फॉर्म होता है रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया। ओके, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 में, और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। क्लियर। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लोकसभा में बैंकिंग कानून विधेयक 2024 किसने पारित किया है, किसने पारित किया है। इसके ऑप्शंस हैं शिवराज सिंह चौहान, नितिन गडकरी, अमित शाह या निर्मला सीतारमण। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में अभी बैंकिंग कानून विधेयक 2024 पेश किया, ठीक है। ये हमारे देश की कौन है, वित्त मंत्री हैं भाई, याद रखिएगा। और इन्होंने अभी बजट भी पेश किया था, ठीक है। इन्होंने कौन सा बजट, अपना 7वां बजट पेश किया था, और सर्वाधिक बार बजट पेश करने वाली ये वित्त मंत्री बन गई हैं, ठीक है। सो गाइज, यहाँ पर आपके क्वेश्चन सारे कंप्लीट होते हैं। हम लोग यहीं पर अपनी क्लास एंड करेंगे। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगले दिन के करंट अफेयर्स के साथ। तो सभी लोग तैयार रहिएगा नेक्स्ट क्लास के लिए। ओके, तो तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से पढ़ाई करते रहिएगा, और डेली क्लासेस भी लेते रहिएगा। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।